पूर्व पक्ष हो गया था। इस अधिकरण बड़ा कठिन अधिकरण है ये, क्योंकि इसमें आप लोगों को सामवेद का ज्ञान है ही नहीं, लेश मात्र भी। आवृत्ति कैसी होती है, बढ़ाया कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, ये कुछ ज्ञान है ही नहीं, इसलिए थोड़ा समझने में कठिन रहेगा। और 4 वर्णकों में पढ़ा हुआ अधिकरण है ये। पहला पूर्व पक्ष हो गया था, सिद्धांत ने कहा कि मयवम इति प्राप्ते ब्रह्म अयमेव न्यायो बृहत् साम्य अपनी योजनीय। जो रथंतर साम्य घटाया गया वही न्याय को बृहत् साम्य भी घटाना चाहिए, यूँ कहकर पूर्व पक्ष ने अपनी बात समाप्त कर दी थी। प्राप्ते ब्रह्म, तो सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं है। आमनाति और बृहति पंक्तियों रेव ककुब घृतनीया ही, क्योंकि जो है आमनाथ जो वहाँ पर है बृहति और पंक्ति छंद है, उसी को आप ककुब छंद वाला बना लो, ग्रथन कर दो तोड़ मोड़ करके, इसका एक पाद उठाओ वहाँ डालो। भाई ककुब छंद क्या होता है, 28 अक्षर होता है, अष्टाविंशत्यक्षरा ककुब ये कहा गया है, 28 अक्षर होता है। और चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री, ये सब नियम है। अब यहाँ बृहति छंद है और पंक्ति छंद है, उन 2 छंदों विद्यमान ऋचाओं को आप ककुब में ग्रंथन कर दो। कैसे होगा वही समझा रहे हैं। अभित्वा शूरयति एषा बृहति प्रथमा स्तोत्रिया तस्याम अविकृतायाम एव रतंत्रं गातव्यम। उसमें बिना कोई विकृति किए बटाए घटाए कुछ भी न करते हुए उसमें सीधे रतंत्र साम गाया जाएगा प्रथम स्तोत्रीय में, वहाँ कोई समस्या नहीं। दूसरे में समस्या है, ततः तस्याम ऋचि चतुर्थम पादम पुनरुपादाय। इन क्या करना, उस बृहति छंद के चौथे पाद को 2 बार आवृत्ति कर दो और पंक्ति के साथ जोड़ दो, पंक्ति छंद के साथ, तो संख्या पूरी हो जाएगी। पंक्ति है पूर्वार्धेन सह ग्रथनीयम, पंक्ति के पूर्वार्ध से जोड़ दो सेयम, तब वो हो जाएगा अष्टावित्यक्षरा त्रिपदा द्वितीय स्तोत्रिय, 28 अक्षर वाला 3 तृतीय त्रिपदा, त्रिपदा जो है द्वितीय स्तोत्रीय हो जाएगा। साच एक का ककुब संपादित है, इस तरह से वो एक ककुब इससे तैयार हो गया। तस्यांच ककुबी चरमम पादम पंक्तिर उत्तरार्धन स प्रग्रथ्य, और उसी ककुब में जो चरम पाद है उसको पंक्ति के उत्तरार्ध के साथ जोड़ दो, तो क्या होगा, तो तृतीया स्तोत्रीय, तो तीसरा स्तोत्रीय उत्पन्न हो जाएगा। कर्तव्य साच द्वितीय ककुब संपद्यते, इस प्रकार से दूसरा ककुब तैयार हो गया। द्वितीय स्तोत्र बना लिया, तो उसमें हमने साम का द्वितीय ककुब भी बना लिए। अनेन प्रग्रथन प्रकारेण द्वयोर ऋचोर आमनात्योस त्रिच निष्पत्ति है। इस प्रकार से प्रग्रथन प्रक्रिया के द्वारा घटा बढ़ा करके इधर तोड़ मोड़ करके जोड़ करके हमने दोनों ऋचाओं को जो पठित है उनको त्रिच रूप में निष्पादन कर लिया। अतः नास्ति उक्तो वचन विरोधा, उक्त वचन के साथ विरोध भी नहीं रहेगा, हमारा 2 ककुब तैयार हो गया। अस्मिंच ग्रथने पुनः पदेति श्रौतोक्तिर लिंगम, ऐसे कैसे ग्रथन कर दिया आपने, मनमाने एक पाद को इसको तोड़ा, उसके पूर्वा से जोड़ दिया, दूसरे को उत्तरार्ध से जोड़ दिया, ऐसे कैसे कर रहे हैं आप। कहते इसमें प्रमाण है, ग्रथने पुनः पदा इति श्रौतोक्तिर लिंगम। श्रौतोक्ति यहाँ पर लिंग है मेरे पास। क्या है श्रौतोक्ति, उसको स्पष्ट करते हैं। तथा च श्रूयते ऐसा वही प्रतिष्ठिता बृहति या पुनः पदा तद्यत् पदम पुनरारभते तस्माद् वत्सो मात्रम अभिहिंगरोति इति। ऐसा वही प्रतिष्ठिता बृहति या पुनः पदा, वही प्रतिष्ठित बृहति मानी जाती है जिसके एक पाद को 2 बार उच्चारण करके आवश्यक अगले जो छंद है उसे पूरा किया जाए। तद्यत् पदम पुनरारभते, वह यह चौथा पाद को 2 बार जो आरंभ किया जा रहा है, यह उसी प्रकार है जैसे वत्सो
मातरम अभिहिं करोति इति। अयम अर्थ या बृहति पुनः पदा भवती सैषा प्रतिष्ठिता। स्वयं अर्थ कर रहे हैं, यह जो बृहति है जब पुनः पदा होकर प्रयोग होती है तभी वह प्रतिष्ठित मानी जाएगी, मन स्थिरा भवती। पदम मने चतुर्थ पाद, पुनः पदा, पुनः पद मने चौथा पाद को पुनः पाठ करना। स्वयं ऋग अंतर संपादनाय पुनः पठते, और दूसरा तीसरा ऋचाओं का त्रिच बनाना है ना, एक ऋचा को 3 बनाना है हमने, वो त्रिच बनाने की प्रक्रिया में यह उपयोगी हो गया। स्वयं ऋगंतर का संपादन करने के लिए पुनः पाठ किया गया। तथा सा बृहति पुनः पदा, उस बृहति को पुनः पदा करते हैं। सेयम रिंग, वह ऋग जो है गौ माता के समान है। तस्या पाद, उसे चौथा पाद है जो वत्स के समान हो गया, वत्सः। तथा यस्माद् अत्र चतुर्थम पादम उद्गाता पुनरारभते तस्माद् वत्सो मातरम अभिवीक्ष्य हिम्मिति शब्दम करोति। जिस प्रकार यस्माद् अत्र चतुर्थम पादम, चतुर्थ पाद को उद्गाता पुनर्पाठ करता है अगले ऋचा को पूरा करने के लिए, उसी प्रकार है जैसे वत्स क्या करता है, माता को थोड़ा सा इधर उधर हिलते हुए जाने की तैयारी करते हुए देखता है तो वो भी चिल्लाने लगता है, मैं भी चलूँगा, करेगा वो, माने हम भी आपके पीछे पीछे चलेंगे। ये बच्चे भी होते हैं ना, इधर देखे जाता है, पिता जब नौकरी पे जाने लगता है रोने लगता है, मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा। बड़ा मुश्किल से इधर उधर घुमाने को पड़ता है, उसको हल्ला मचा देता है। बच्चों का एक स्वभाव है, पशु हो मनुष्य हो सब में बराबर है। न केवलम लिंग मात्रेण प्रग्रथनम, इस लिंग प्रमाण मात्र से हम चौथे पाद की आवृत्ति करके ग्रथन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। किंतु छंदोग ग्रंथ में 2 ग्रंथ था ना, एक छंदोग और उत्तरा, छंदो ग्रंथ और उत्तरा ग्रंथ नाम के 2 ग्रंथ थे। छंदो ग्रंथ में भी छंदोगानम अपि प्रसिद्धिया अपि, उनके भी यह प्रसिद्धि है। वो लोग ते ही एवं स्मरंती, वे इस प्रकार से स्मरण करते हैं। काकुभ प्रगाथ इति, ककुब छंद हमेशा प्रग्रथन के द्वारा ही निर्माण होता है। 28 अक्षर वाला जो ककुब छंद है, उधर का तोड़ के इधर जोड़ो, इधर का उधर जोड़ो, उसी प्रकार से ककुब को प्रगथन, इसको बोलते हैं प्रकृष्ट रूप में ग्रथन करना, बांधना, जोड़ना। प्रकर्षो समर्थ कर किंच प्रगाथ शब्दार्थ पर्यालोचनेनापि ग्रथनम गम्यते। यहाँ जो प्रगाथ शब्द है उसकी शब्दार्थ का पर्यालोचना करने पर भी मालूम होता है कुछ न कुछ ग्रथन करना पड़ता है। प्रकर्षेण गानम यत्र स प्रगाथ, प्रकृष्ट रूपेण गान किया जाता है जिस ऋचा में, उसका नाम प्रगाथ हो जाता है। प्रकर्षो नाम, प्रकर्ष क्या है, यानी कि और जोर से चिल्लाओ, यह नहीं है। प्रकर्ष उसे कहते हैं आमनाता दृक्पाठात आधिक्यम पाठ, जो पठित जो है ऋचा जैसी है वैसे पाठ करना है, और साथ साथ उसके एक पाठ को दोबारा करना, ये अधिक पाठ करना, इसी का नाम प्रग्रथन पूर्वक गाना। तच्च पूर्वोक्त रीत्या पादाभ्यास पुरस्सरम ऋगंत्र संपादनेन उपजायते, पूर्वोक्त रीति से पाद का अभ्यास करता हुआ जो है ऋगंतर को संपादन करना होता है, इसी को होते हैं प्रगथन करना। तस्मात् नोत्पत्ति ककुभौ गृहीतव्यौ, इसलिए उत्पत्तिक ककुभों को यह ग्रथन करने की जरूरत नहीं है। किंतरी प्रग्रथनेन ही 2 उत्तरे ककुभो संपाद्य, प्रग्रथन के द्वारा 2 उत्तरवर्ती ककुभों संपादन करके, मैंने पंक्ति छंद के पूर्वार्ध के साथ जोड़ा और पंक्ति छंद के उत्तरार्ध के साथ जोड़ दिया, पुनरावृत्ति करके, तो 28 अक्षर पूरे होकर के 2 ककुभ छंद वाले बन जाते हैं। तासु तिसो रतंत्रं गातव्यम, आप तीनों 28 बराबर हो गए। अब तो तीनों को एक बराबर करके आप एक ही रतंत्र साम से गा सकते हैं। तथा बृहदपि, इसे बृहति छंद में समझो। एवं सती पंक्ति पाठ सार्थ भवति, पंक्ति छंद का पाठ करना भी सार्थक हो गया। न चैवम ककुब उत्पत्तिर वैर्थ्यम, फिर ककुब का अलग से जो उत्पत्ति वाक्य कहा गया था
वो तो व्यर्थ हो जाएगा। यदि न शंकनीय, वो अन्यत्र प्रयोग में आएगा। वाचस्थों में तद उपयोगात, या वाचस्थों का पाठ होता है वहाँ उसका उपयोग हो जाएगा। तस्मात् न कापि प्रग्रथने अनुपपत्ति स्यात्, प्रग्रथन कार्य में कहीं कोई अनुपपत्ति दोष नहीं है। द्वितीय वर्णकम आरचित, अब द्वितीय वर्णक को आरंभ करते हैं। यौधा जये रौरवे च बृहत्योर आगमो अथवा ग्रथनम पूर्वत पक्षौ षष्ठीलिंगम विहोच्यते। देखो, यौधाचव नाम का कोई ऋचा है, रौरव नाम का भी कोई एक साम है। ये दोनों साम है, ऋचाओं में गाने वाले साम विशेष है। वे दोनों बृहति छंद में, बृहत्य हो, आगमो अथवा। अब उनमें भी क्या करना है, एक एक ऋचा है, उनको त्रिच बनाना है। त्रिच बनाने के लिए इसी की आवृत्ति कर लें या कहीं से ले आवे, क्या करना है। आगमो अथवा इति, अथवा ग्रथनम, इन्हीं का आगम कर लें अथवा ग्रथन करके तैयार कर लें। पूर्वत दोनों है पक्ष, सिद्धांत पक्ष और पूर्व पक्ष दोनों पूर्व वर्ण के अनुसार यहाँ भी ग्रहण करना है। पूर्व पक्ष के तहत ग्रथन करने की क्या जरूरत है, जो मूल पाठ है उसी को ले लो, उसे काम चला लो। सिद्धांत कहते नहीं, ग्रथन करना ज़्यादा उचित है, हमें कहीं से कुछ लाना नहीं पड़ता है, सबसे बड़ा लाघव यह है। और एक छंद में सबको गाया जा सकता है, दूसरा लाभ है। लेकिन यहाँ प्रमाण क्या है, जैसे वहाँ पर था ना पुनः पदा प्रमाण था, यहाँ प्रमाण क्या है, षष्ठी लिंगम यह उच्यते। षष्ठी पाठ का एक लिंग है, प्रमाण है, लिंग प्रमाण, उसके आधार पर निर्णय लिया जा रहा है। इदम आमनायते, यह पठित है। रौरव यौधा जये बारहते त्रिचे भवतः इति। रौरव और यौधाजय नामक जो बृहति छंद में विद्यमान त्रिच होते हैं, स्वयं अर्थ कर रहे हैं। अयम अर्थः रौरव नामकम किंचित साम तथा यौधाजय नामकम अपरम साम, दो दो अलग अलग साम है। तयोर्द्वयोः सामनोर बृहति छंदस्क त्रिचः आश्रय, इन दोनों सामों को बृहति छंदस्क त्रिच में आश्रय करके गाया जाएगा। उत्तरा ग्रंथ है तू, लेकिन उत्तरा ग्रंथ जो प्रमुख है, जिसके अनुसार सामगान गाया जाता है प्रयोग काल में। छंदो ग्रंथ जो है प्रयोग के बहिर्काल में है, अध्ययन कालीन छंदो ग्रंथ है। इन प्रयोग काल में उत्तरा ग्रंथ के अनुसार सब कार्य करना होता है। उसमें क्या है, उत्तरा ग्रंथ हेतु तो सामद्वस्य आश्रय एक प्रघात आमनात। इन उत्तरा ग्रंथ में इन दोनों ही सामों का आश्रय एक ही प्रघात वर्णन किया गया है। तस्मिंश प्रघाते, और प्रघात में क्या कहा, पुमान निपुनान सोम इति असौ ऋक् प्रथम। पुनान सोम इत्यादि जो है ऋचा, वही पहला ऋचा है त्रिच में से, और वो है बृहति छंद में। और दूसरी ऋचा कौन सी है, दुहान ऊधर दिव्यम इति असौ ऋक्, ये दूसरी ऋक् है द्वितीया। सातु विस्तार पंक्ति छंद में है, पंक्ति में भी विस्तार पंक्ति। और तामेताम विस्तार पंक्तिम अपनीय तस्या स्थाने उत्पत्ति भृत्यो द्वे ऋचौ आनेतव्ये इति पूर्व पक्षः। इस विस्तार पंक्ति छंद वाले ऋचा को त्याग दो, त्याग करके उसके स्थान में उत्पत्ति जो बृहति वाला छंद वाला था उसी को दो बना करके उसको नयन आनयन करो और त्रिच बना लेना। ये पूर्व पक्ष कहता है। बृहति विस्तार पंक्तियों प्रग्रथन विशेषेण द्वे बृहत्यौ उत्तरी संपादनीय इति राद्धांता। सिद्धांत कहते नहीं, बृहति और विस्तार पंक्ति के जो प्रग्रथन विशेष के माध्यम से दो बृहति बना लिया जाए और उत्तरे संपादनीय उत्तरवर्ती आवश्यक जो दो बृहति छंद की ऋचाओं को बना लेनी चाहिए, ये सिद्धांत है। तत्र उभयत्र युक्ति पूर्व न्याय नैव द्रष्टव्या। इन दोनों में युक्ति पूर्व न्याय के अनुसार ही समझनी चाहिए। पूर्व न्याय क्या था, सभी जो ऋचाओं को
एक ही साम्य गाना, सम गान होना चाहिए, इसी का नाम साम, सम होनी चाहिए। अब अलग अलग छंद है, अलग अलग साम गाना पड़ जाएगा। कहा था ना, क्या विचार हुआ था, क्या बोला था उसने, यदि मान लो एक बड़ा छंद है, उसके अगले में छोटा छंद है, पहले छंद वाले को जिस साम में गायो उसी साम में छोटे छंद को गाने लगे तो क्या हो जाएगा, साम के कई अक्षर बिना आश्रय के हो जाएंगे। और किस अक्षर में गाएंगे, अक्षर तो कम है ना छोटे छंद में। ये उल्टा है, मान लीजिए मूल वाला छोटा छंद है, अगला ऋचा बड़ा छंद है, उसको जिसमें गाए थे साम वही साम यहाँ गाओगे तो कई अक्षर बिना साम के ही गाने पड़ जाएंगे, व्याप्त हो नहीं पाएगा। ये युक्ति पहले दिया था, इसीलिए सभी को सम बनाने के लिए ये प्रग्रथन प्रक्रिया बताई जा रही है। कैसे सम हो जाएगा, अलग अलग छंद है, उनका बराबर छंद कैसे बनाएंगे, तो इधर के पात तोड़ो, उधर जोड़ो, उधर का इधर करो, ऐसे करके प्रग्रथन के द्वारा बराबर बना लेना पड़ता है। अब यहाँ पर जैसे अति विस्तार पंक्ति है छंद, उसे लिए बृहति छंद है, और दोनों की स्तर से विभाजन करके जोड़ लो ताकि दो और बृहति बन जाए, कुल 3 बृहति हो जाएंगे। एक मूल तो ही है, और अति विस्तार में भी उसको जोड़ करके 2 बृहति बना लेंगे, 3 बृहति छंदस को 3 ऋचा हो जाएंगे, तीनों में एक ही साम से गाया जा सकेगा। ये सिद्धांत है यहाँ। तत्रोभेत्र युक्ति पूर्ण्याय नैव द्रष्टव्य लिंगंत एवं मामनयति। ठीक है, युक्ति तो वही हो गया, लेकिन लिंग क्या है, जैसे पूर्व वर्णक में आपने लिंग दिया पुनः पदा, ये लिंग था, यहाँ क्या लिंग है ये पूछ रहा है। षष्ठिस्तृष्टुभो माध्यन दिन सवनमिति, यही लिंग प्रमाण है। षष्ठिस्तृष्टुभो माध्यन दिन सवनम, माध्यन दिन सवन में जो पाठ होगा स्तोत्र पाठ, वह त्रिष्टुभ छंद वाले 60 त्रिष्टुभ गाना है। 60 माध्यन सवन में कैसे 60 बनेगा, वो भी त्रिष्टुभ छंद का। यहाँ तो बृहति और अति विस्तार छंद है, त्रिष्टुभ तो है ही नहीं। कहते तरीका है, सुनो। अत्र आह अयम अर्थ रौरव यौधाव यौधाजय रौरव यौधाजय नामके सामनी माध्यन सवने गीयते। जो पूर्वोक्त रौरव साम और यौधाजय साम नामक जो साम है उन्हीं को माध्यन सवन में गाया जाएगा। तस्मिन्नेव सवने त्रिष्टुप छंदसगा ऋचा षष्टित भवंती, उसी सवन में त्रिष्टुप छंद वाले जो है 60 जो है ऋचाएँ बना लेनी पड़ती है। संयम षष्टि संख्या प्रग्रथन पक्ष उपपद्यते है, और 60 संख्या बिना प्रगतन किए पूरा होने वाला है ही नहीं, कि 2 ही ऋचा है, 2 ही साम है, और 60 कैसे बन जाएंगे बिना आवृत्ति किए, बिना प्रग्रथन किए, आवृत्ति पूर्वक प्रग्रथन किए बिना 60 संख्या कैसे पूरा होगा। 2 है, 2 ऋचा है, 2 अलग अलग छंद वाले हैं, एक बृहति है एक विस्तर छंद है, और ये कह रहा है कि आपको 60 त्रिष्टुप छंद गाना है। अब उन 2 को 60 बनाना पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे संख्या पूरी होगी। यही लिंग प्रमाण हमारे पास मिल गया बढ़ाने में। तथा ही माध्यन सवने पवमान एक, कितने स्तोत्र गिनारे टोटल उस माध्यन सवन में। एक हो गया पवमान स्तोत्र, दूसरा है पृष्ठ स्तोत्राणी चत्वारि, 4 पृष्ठ स्तोत्र है, कुल हो गए 5। कुल कितने बताए थे ज्योतिषों में 12 स्तोत्र होते हैं, 12 स्तोत्र होते हैं। प्रातः सवन में प्रातः पवमान, जैसे माध्यन सवन में माध्यन पवमान, आर्भव पवमान स्तोत्र जुड़ जाता है। 3 तो पवमान अपने अपनी जगह पर ही है, और यह 4 अतिरिक्त जुड़ गए पृष्ठ स्तोत्र, और प्रातः सवन में 4 आज्य स्तोत्र जुड़ेगा, 5 और 5 10 हो गया, और नीचे में सायं सवन में आर्भव पवमान स्तोत्र जुड़ जाता है। यज्ञी नाम से कहा था ना पहले, यज्ञी नाम का स्तोत्र होता है। कुल वो भी इसलिए 2 हो गए, 5 5 10 2 12 स्तोत्र हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ केवल माध्यम सवन का देखना है। पवमाने त्रीणि सूक्तानि, और पवमान में भी कितने सूक्त है, 3 सूक्त है। और उच्चाते जातमित्येकम सूक्ताम
उनमें से संकेत मात्र उच्चाति इत्यादि जो मंत्र समूह है एक सूक्त हो जाता है। तत्र गायत्री तीसरा ऋच हो, उसमें गायत्री के छंदस को 3 ऋचाएँ हैं। पुनान सोमेति द्वितीयम सूक्तम और पुमान न सोम इत्यादि दूसरा सूक्त है। तच्च प्रघात रूप, वो प्रघात रूप माननी पड़ेगी। क्यों? तत्र पूर्वा बृहति उत्तरा विस्तार पंक्ति, पूर्व में बृहति है, अगले विस्तार पंक्ति है, एक ही छंद वाले है ही नहीं। प्रतुद्रव इति कोशमिति तृतीयम सूक्तम, और तीसरा सूक्त हो गया प्रतुद्रव परितोषमिति कोशमिति। तत्र त्रिष्टुव तीसरा, वह 3 त्रिष्टुव छंद है। आप देख लो, पहले वाले में 3 गायत्री है, अंत वाले में 3 त्रिष्टुव है, और बीच वाले में एक बृहति है और एक विस्तार पंक्ति है। अब सबको मिला करके हमको 60 त्रिष्टुव बनाना है। तत्र तीसरा हो पृष्ठ स्तोत्र हो। अभित्वासुरइति प्रघात रूपम प्रथमम सूक्तम, पृष्ठ स्तोत्रों में भी अभित्वासुर इत्यादि प्रघात रूपा पहला सूक्त है। तत्र पूर्वा, उसे पूर्व हिस्सा बृहति है, उत्तर हिस्सा पंक्ति छंद है। और कैनाश चित्र इत्यादि द्वितीयम सूक्तम, तत्र तीसरो गायत्री, वह तीनों गायत्री है। तम वो 10मं ऋतिशहम इति तृतीयम प्रघात रूप, वो भी प्रघात रूप है कि वहाँ तत्र बृहति पंक्तियों, यहाँ भी बृहति और पंक्ति 2 छंद है। तरोभिर्वो विदद्वसुम इति प्रघात रूपा चौथा सूक्त है, तत्रापि बृहति और पंक्ति छंद ही है। एवं अस्मिन् सवने सप्त सूक्तानि, इस प्रकार से 7 सूक्त हो गए। तेषु नव सामान्य ज्ञानी, उनमें 9 प्रकार के साम गाने होंगे। प्रथम सूक्त में गायत्रम आमहीयम आमहीयवम च इति 2 सामनी, 2 साम गाया जाएगा। एक का नाम गायत्र, दूसरे का नाम आमहीयव, ये 2 साम पहला सूक्त में गाया जाएगा। और द्वितीय सूक्त में रौरवम और योधाजेंच, रौरव साम और योधाजय साम। तृतीय सवन में औशनम, चतुर्थ में रथंतरम, पंचम में वामदेवियम, षष्ठ में नवदशम, सप्तम में कालयमिति। यह अलग अलग साम गान करना है। स्तोत्र आपके पास 7 स्तोत्र है। इधर साम भी 9 साम है, साम तो 9 हो गया, स्तोत्र तो 7 ही हो गए। अब उनको बढ़ाए भी ना कैसे गा पाएंगे? इति तत्र प्रथम सूक्त से सामद्वय निष्पत्ति, प्रथम सूक्त में क्या है? सामद्वय का निष्पादन करने के लिए द्विरावृत्तौ आश्रयभूता ऋचः षड गायत्री भवंती। जब द्विरावृत्ति कर दूंगा, वो पहला सूक्त कैसा था? 3 गायत्री ऋचा वाला था, उसको आवृत्ति करें तो क्या हो जाएगा? 6 गायत्री ऋचा बन जाएगी, षड गायत्री भवंती। पंचम सूक्त गता वामदेव्य साम आश्रयभूता तीसरा, और 5वें सूक्त में वामदेव साम का आश्रयभूता 3 जो ऋचाएँ हैं वह सप्तदश स्तोम सिद्ध्यर्थम, उसको 17 स्तोम वाले बनाने के लिए आवर्त्यमाना सप्तदश गायत्री, 17 गायत्री वहाँ पर है। इत्येवं मिलाकर कितना हो जाएगा? 17 और 6 23, मिलित्वा त्रयोविंशति गायत्री छंद हो गया। अब पूरे सबको 60 बना दूंगा, 60 गायत्री बनाना पड़ेगा। अभी 23 हुआ है। षष्ठे सूक्त में और छठे सूक्त में बृहति पंक्तियों प्रग्रथन के द्वारा 12 त्रिशु भवन्ति, तथा सप्तमे अपि तत्र उभयत्र सप्तदश स्तोमे सति 34 बृहत्य भवन्ति, 34 बृहति हो जाएंगे। और द्वितीय सूक्त में भी प्रकर्तन के द्वारा 12 त्रिशाति वहाँ पर भी, और अतिविष्टार पंक्ति छंद था, तो वहाँ पर भी संपाद्य सामद्वयार्थम आवृत्तो षड बृहति हो जाएगा। और चतुर्सूक्त में रतंत्र सामार्थम पूर्व वर्णक उक्तरीत्या प्रकृतने सती 2 ककुभौ उत्तरी भवत, 2 उत्तर में ककुभ मिल जाएगा। पहला वाला बृहति रहेगा और 2 ककुभ हो जाएंगे। प्रथमा तो स्वतः सिद्धा बृहति, इसलिए 3 में से
पहली वाली तो वृत्ति से स्वतः सिद्ध है, और आगे दो में पूर्व वर्णक के आधार पर दो ककुब बना लेंगे। यानी चौथे पाद को आवृत्ति करके पंक्ति चंद के पूर्वार्ध के साथ जोड़ दो और उत्तरार्ध से जोड़ करके दो ककुब बन जाएंगे, कुल 3 ऋचा हो गए। तत्र सप्तदश स्तोम में कृते सती, उसको भी जब सप्तदश स्तोम जब बना दूंगा तो पंच बृहत्यो द्वादश ककुबश्च संपद्यन्ते, 5 बृहति हो जाएगा और 12 ककुब बन जाएंगे। ये कैसे हो जाएगा भाई? 5 बृहति, हाँ, 1 तब 5 हो जाएगा, और इधर 2 ककुब तो 12 हो जाएंगे। ये कैसे होगा? सुनो तरीका उसकी। तस्य च स्तोमस्य विधायकम ब्राह्मणम एवं मामना, ब्राह्मण भाग में यह प्रक्रिया बताया गया किस तरह से बढ़ानी है आपने, 5 कैसे करना उसको, और इसको 12 कैसे करने हैं वो बता रहे हैं। पंचभ्यो हिंग करोति स तिसृवी स एकया स एकया इति, 5 हिंकार करनी है, मैंने सामगान करना है। उसे पहली में 3 बार एक साथ कर दो बृहति, फिर 1 ककुब, फिर एक और ककुब, 3 1 1 पहले में, फिर क्या करना, 1 बृहति 3 ककुब, फिर 1 ककुब, फिर अगले में 1 बृहति 3 ककुब 3 ककुब मिला करके बन जाएगा। देख लो, मैं लिख के दिखाता हूँ इस पंक्ति का अर्थ को। पहले बृहति छंद है, फिर ककुब, फिर ककुब, ये हमें 5 करनी है। 3 1 1, फिर इसको 1 ही बार आवृत्ति करूँगा, ये 3 1 ही बार रहेगा, फिर 1 3 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, 7 और 5 मिला दो, 12 ककुब हो गया। 5 बृहति हो गया, 12 ककुब बन गया। ये स्थिति है, ये समझा रहे। पहला बार क्या करना, पहले 5 हमें पूरा करनी है। जैसे पंचभ्यो हिंग करोति स तिसृभिः स एकया स एकया, फिर का पंचभ्यो, ये हमें 5 ही रहेगा, पंचभ्यो हिंग करोति, इन क्या करना, पहले स एकया स तिसृभिः स एकया हो गया, फिर कहते सप्तभ्यो हिंग करोति, यहाँ 7 बनानी है। कैसे 7 हो जाएगा, स एकया स तिसृभिः स तिसृभिः, अतः हो जाएगा 7, ये 5, वो भी 5, 5 5 10 और 7 17 स्तोम बन गया। ये प्रक्रिया है। अयम अर्थ स्वयं अर्थ में समझा रहे इस पंक्तियों का। एका स्वतः सिद्धा बृहति, 1 बृहति तो स्वतः सिद्ध है, उसे प्रकृति ते 2 ककुबौ इत्येवं विधा, उसको प्रकृतन करने के बाद 2 ककुब आपने बना लिए थे। त्रिचस्त्रिभिः पर्यायेर आवर्तनीय, अब इस त्रिच को 3 पर्याय में आवृत्ति कर दो। प्रथम पर्याय में क्या करना, 3 बृहति गातव्या, 3 बृहति को गाना है और सकृत सकृत ककुब को गाना है। फिर द्वितीय पर्याय में सकृत बृहति गाना है, त्रिवारम और अनंतरा ककुब 1 वारम करनी है, और सकृदंत्य 1 3 1 हो जाता है। तृतीय में पर्याय जो है सकृत बृहति त्रिस्त्रि ककुब भविति, 3 3 बार ककुब का पाठ करना है। हिंकरोति माने हिंकारोपलक्षितम गानम कुर्याद इत्यर्थ। हिंकार से उपलक्षित क्या है, सामगान करना, कि हमेशा सामगान का पहला अवयव का नाम हिंकार होता है। 5 अवयव होते हैं ना, या 7 अवयव, 5 भक्तिक या 7 भक्तिक साम कहा जाता है। तदेव तृतीय सूक्त व्यतिरिक्तेषु, तृतीय सूक्त से व्यतिरिक्तों में 6 सूक्तेषु 6 सूक्तों में 23 गायत्र्या 23 गायत्री हो चुकी थी। अब यहाँ पर 45 बृहत्यो द्वादश ककुभः संपन्ना, 45 बृहति और 12 ककुब इस प्रकार से निष्पन्न हो जाएगा। तत्र ककुब 28 अक्षरा, और ककुब उसमें भी 28 अक्षर वाले होते हैं, उनको भी गुणा कर दो। तस्याम षोडशाक्षर गायत्री पाद द्वय योजिते, षोडश अक्षर वाला गायत्री के 2 पाद को उसमें ग्रथन कर दो, तब चतुश्चत्वांश अक्षरा त्रिष्टुप संपत्ति 44 अक्षर वाला त्रिष्टुप छंद बन जाता है।
अनया दिशा, इस प्रकार से द्वादशानाम ककुबाम त्रिष्टुप संपादनाय, द्वादश ककुबों को त्रिष्टुप संपादन करने के लिए चतुर्विंशति गायत्री पादा योजनीया, 24 गायत्री के पादों को वहाँ ग्रथन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा उन सभी ककुबों के साथ। तथा सती अष्टौ गायत्र्यौ गताः, 8 गायत्रियों का प्रयोग हो गया, उपयोग हो गया। 5 गायत्र्यो अवशिष्यते, और 15 गायत्री शेष रह गया। तासाम 45 पादा, उनके इसलिए कुछ हो जाएंगे 54 पाद रह गए। ताश्च तावतीषु बृहतीषु संयोज्य, और उन सभी बृहतियों के साथ जोड़ दो। त्रिष्टुप संपादनीय, और त्रिष्टुप को बना देना। तथा एता 55 ककुप्सु निष्पन्ना 12, और तृतीय सूक्ते स्वतः सिद्धास 3 इत्येवं प्रघर्तन पक्षे 6 त्रिष्टुप उत्तराग्रंथे समामनात एव लभ्यन्ते। इस प्रकार से जोड़ने पर तृतीय सूक्त के भी मिला दो, जो स्वतः सिद्ध 3 वहाँ पर त्रिष्टुप थे ही, 57 और 3 जोड़ देंगे, 60 त्रिष्टुप छंद स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से 60 त्रिष्टुप छंद का जो उत्तराग्रंथ में विधान किया वह लाभ हुआ। यदि मैं उत्पत्ति बृहति आनयने, फिर भी उत्पत्ति काल में बृहति को ही आनयन कर लो तो प्रकरणामनाता नाम तावती नाम अलाभात, प्रकरण में पठित जो हमारे यहाँ पे विधान किया 60 त्रिष्टुप छंद, उसका लाभ नहीं होता। प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया प्रसज्जीयाताम, और 60 की प्रवृत्ति करने के लिए आपको प्रकृत प्रक्रिया को त्याग करना पड़ेगा और अप्रकृत को आरंभ करना पड़ जाएगा। तस्मात् त्रिष्टुप षष्ठीरित्येतद् बृहति प्रघृतनस्य लिंग, इसे त्रिष्टुप षष्ठी ये जो वाक्य है ये क्या करता है, बृहति छंद, अतिविष्टार छंद और ककुप छंदों का पुनर्ग्रथन करके जो 60 जो त्रिष्टुप बनाने के लिए विधि बन गया। ये लिंग प्रमाण है मेरे पास। प्रघृतन प्रकरणस्थो अभिधीयत है, और प्रघृतन के प्रकरण भी वह कथन किया गया है। पुनः सोमित्यस्या भृत्यास चतुर्थम पादम पुनरुपादाय, देखो कह दिया पुनः सोम इत्यादि व्रत के चौथे पाद को ले लो और उसको लेकर के द्विरभ्यस्य 2 बार उसका पाठ कर दो। उनमें से एक को दुहान ऊधर दिव्यम इति एतस्या विस्तार पंक्ति छंद में पूर्वार्धेन संयोजित, पूर्वार्ध से संबंध कर दो। सा बृहति भवती, तो बृहति बन गया। जो पंक्ति छंद था अति विस्तार पंक्ति, वो भी बृहति बन गया। अब फिर एतदियम चतुर्थम पादम, जो दूसरे बार जो लिए 2 बार पाठ किए थे ना चतुर्थ आवृत्ति, उसे दूसरी आवृत्ति जो थी उसको द्विर अभ्यस्य उत्तरार्धेन योजित, उसको द्विर अभ्यास करके उत्तरार्ध से जोड़ दो तो वह भी बृहति बन जाता है। सा भी बृहति भवती। तस्मात् योधा जय रौरवयोर बृहत्यो उत्तरे प्रघृतनीये, इस योधा जय और रौरव नामक इन दोनों सामों को भृत्यों में परिणाम करता हुआ उत्तर में प्रघृतन करोगे तब अंत तक वो 60 त्रिष्टुप बन जाएगा। एवमेव अंतिम वाला जो था 9 10 और काले नाम के साम, उनमें भी इसी प्रकार से कर लेंगे। तब 9 सामों को गाएंगे हम किसमें, 60 त्रिष्टुपों में। जो मेरे पास 7 स्तोत्र था और 7 स्तोत्रों को हमने एक ही छंद वाला बना दिया, त्रिष्टुप छंद वाला, और उसे 9 सामों को क्रम से गा लेंगे आवृत्ति पूर्वक। इति द्रष्टव्यम। तृतीय वर्णकम आरचित, तीसरे वर्णक का आरंभ करते। शावाश्व आंधी गवे अनुष्ठुप आनेया गृत्यते अथवा ने पुरेव लिंगम जगति चतुर्विंशति कीर्तनम। शावाश्व और आंधी गव ये 2 अनुष्ठुप छंद कहे गए हैं। उन्हीं को ही बार बार आवृत्ति से आनयन करना चाहिए, पूर्व पक्ष कहता है, अथवा ग्रथन के द्वारा संख्या पूरी करनी चाहिए। तो सिद्धांत कहता है नहीं, पूरा ही वह पूर्व पक्ष पहले के अनुसार गएगा, आनयन कर दो। सिद्धांत नहीं, यहाँ भी लिंग है हमारे पास। जैसे वह पुनः पदा थी, षष्ठी त्रिष्टुप था, यहाँ क्या आपके पास जगतिर चतुर्विंशति ही ऐसा पाठ है, मैंने 24 जगति पाठ करो बोला। जैसे पूर्व में क्या था,
60 त्रिष्टुप, इसमें है 24 जगती पाठ करने कहा है। यह हमारे से लिंग प्रमाण है। इसे ग्रथन पूर्व की संख्या पूरी की जा सकती है, केवल भृति का आवृत्ति से होने वाला नहीं है। अतः यहां भी ग्रथन पक्ष को ही लिया जाएगा। यह ग्रथन बड़ा कठिन है, थोड़ा बहुत विस्तार से लेंगे, इसीलिए इदम आमनाए थे। पंचछंदा आवाप आर्भव पवमान सप्तसामा इति। 5 छंदों के आवाप करके आर्भव पवमान स्तोत्र का 7 सामों के द्वारा पाठ किया जाता है। गायत्र संहिते गायत्री त्रिशे भवतः, गायत्री नामक साम और संहित नामक साम को गाया जाए। गायत्री वाले ऋचान 3 हैं, और शावाश्व और आंधी गवे च आनुष्टुप है, वो गायत्री नहीं है वहाँ, आनुष्टुप त्रिशे भवतः, आनुष्टुप त्रिशे 3 अनुष्टुप छंद वाले हैं। उष्णी सफम, एक सफम नाम का जो साम है उष्टिक छंद में है, और एक पौलकस नाम का जो साम है ककुब छंद में है, और कावम अंत्यम जगतीशु, इन जगती छंदों में अंत्य को काव साम से गाने को कहा गया। अयम अर्थ अस्ति तृतीय सवने पवमान आर्भव संचक, इसी तृतीय सवन में आर्भव संचक पवमान स्तोत्र का पाठ होता है। तस्मिन पंच सूक्तानि, उसे 5 सूक्त है, पंचछंदा बोला इसलिए। कौन से और साम कितने हैं? सप्त सामा कहा है, सप्त सामा, 7 साम है। स्वाधिष्ठया मधिष्ठया इत्यादि 1 सूक्त है। तस्मिन गायत्री तिसृच, उस सूक्त में 3 ऋचाएं हैं और तीनों ही गायत्री छंदस्क हैं। तासु गायत्रम संहितं चैति 2 सामनी, उसमें गायत्री नामक साम और संहित नामक साम को गाया जाए। गायत्र संहिते गायत्रे त्रिजय भवतः, पूर्व में बोला था, गायत्र नामक साम और संहित नामक साम को उन गायत्री ऋचाओं में गाया जाएगा। पुरोजिति वो अंधस्यति, ये सूक्तांतर है, ये दूसरा सूक्त है। तत्र एकानुष्टुप उत्तर 2 गायत्र्यो, वह 1 ऋचा अनुष्टुप है, बाकी 2 गायत्री छंद वाले हैं। तासु शावाश्वम आंधि गवंचेति 2 साम को गाना है। इंद्रम मच्छम मृदा इति अपरम सूक्तम, तीसरा सूक्त है। तस्मिन उष्ण्य तीसरा, 3 उष्टिक छंद वाले ऋचा हैं, इन्हों से गायन करना हमने। तासु सफम साम पयस पवस्व मधुमत्तमा, ये आपका इति प्रगात है। तस्मिन पूर्वा ककुब, उसे पूर्व में ककुब है, उत्तरा पंक्ति है, ये 4थी सूक्त हो गई। और अंतिम सूक्त 5वां, तत्र पौष्कलम साम, उस 4थे में पौष्कल नामक साम को गाना है। अभिप्रियाणि पवते चनोहित इति अन्य, ये 5वां सूक्त है। तत्र तीसरो जगत्य, 3 जगती छंद वाले। तासु, उनमें कावम साम, काव नामक साम को गायन किया जाएगा। एतेषां पंचानाम सूक्तानां मध्ये, इन 5 सूक्तों के मध्य में पुरोजिति यह पय वह पयस्व इत्यनयो सूक्त, उन 5 सूक्तों के मध्य में 2 सूक्त, एक है पुरोजिति आदि। पुरोजिति कौन सा था? दूसरा वाला था। और पय पवस्व, पवस्व ये था आपका 4थे वाला। पवस्व मधुमत्तमा ये 4थे वाला था। इत्यनयो सूक्तयोर यद्यपि 2 छंदसी, इन भिन्न भिन्न छंद वाले हैं, तथापि समासो गानम निष्पादितुम, नियम क्या था? पहले जो निर्णय दिया है, सभी को समासु समछंद वाले बना के एक ही साम से गाना है, सम साम से गाने हैं। इस नियम के आधार पर प्रकृतने कृते, प्रकृतन करने से एक एक एव छंद संपत्ति, सभी को एक एक बराबर छंद बना दिया जाएगा। तो गायत्री निष्टुप उष्टिक ककुब जगती भी पंचछंदा पवमानो अस्मिन सवन आवपनीय।
इसे हमें क्या करना पड़ेगा? इसे यहाँ कैसे कैसे छंद वाले हैं? गायत्री छंद वाले हैं, अनुष्टुप छंद है, उष्टिक छंद है, ककुप छंद है और जगती छंद है। इन 5 पंच छंद वालों को ऐसे ग्रथन करना है इस पवमान में, ताकि आवाप के माध्यम से आवाप और उद्वाप होता है ना, आवाप में इधर से उधर बढ़ा के उधर ले जाना, उद्वाप उधर से काट के इधर ले आना, आवाप उद्वाप के माध्यम से प्रग्रथन किया जाता है। इति तत्र पुरोजिति व इत्यस्मिन् सूक्ते शावाश्वा और आंधिगवंच समासु गातु उत्तरे गायत्र्यौ आमनाते परित्यज्य द्वे उत्पत्त्यनुष्टुभौ आनेतवीति पूर्व पक्ष। लेकिन तो पूर्व पक्ष कहेगा यहाँ पर आवाप उद्वाप क्यों करना, वहाँ से जो मूल में है उसी को ला के जोड़ दो। आवृत्ति क्यों करके जोड़ना चाहते हो आप? जोड़ना ही तो है, संख्या बढ़ानी है तो बढ़ा लेंगे। पूर्व पक्ष का कहना यहाँ पर भी कि भाई जो पुरोजिति इत्यादि सूक्त में शावाश्वम और आंधिगौ नाम के साम को बराबर बनाने, समास हो सम बनाने के लिए गातुम उत्तरे में जो विद्यमान गायत्री आमनाते, गायत्री का जो आमनान है उनको परित्याग कर दो, हटाई दो उसको। और द्वे उत्पत्ति अनुष्टुभ, उत्पत्ति वाक्य में विद्यमान 2 जो अनुष्टुभ है उनको लाना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है। तो सिद्धांत तो नहीं, चतुर्थम पादम पुनरुपादाय, चौथे पाद को केवल पुनरुपादन करने से 2 अनुष्टुभ ग्रथनीय, 2 अनुष्टुभ ग्रथित हो ही जाएगा, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। इति राद्धांतः।